बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। तुम्हारी कॉफी कहाँ है? मेरा दिल नहीं चाह रहा था। काम करो, एक और कप लेके आओ। आधी मुझसे ले लेना कॉफी। क्या होता है हर दफा? मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे भूख नहीं लगेगी। और आप कह रहे कि मेरी बेटी ने जिंदगी जीवन की हुई? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या कुर्बानी दी आपकी साहबजादी ने? हाँ? एक टाट का पैबंद है और जहां गई है वो मखमल है। मैं बताता हूँ, मेरा नाम अय्याज है और मैं आपकी बीवी का रिश्तेदार हूँ, सामिया का। तो मैं उसे लेने आया हूँ। माहिया वे माहिया। अच्छा हाँ, तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था तुमसे मिलने? मेरा रिश्तेदार? हाँ, क्या नाम था उसका? अयाज। अजीब सा आदमी है यार। क्या लगता है तुम्हारा? कुछ हमें बता ही नहीं रहा था। कह रहा था मैं सामिया को लेने आया। मुझे लेने आया था? कह रहा था कि तुम्हारी अम्मी ने उसे भेजा है तुम्हें लेने के लिए। अम्मी ने? चलिए सुन सामिया, अभी मेरी फैमिली में, हमारी फैमिली में बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। तुम कहीं नहीं जा सकती। बाबा बहुत बीमार हैं, उनका बहुत मेजर ऑपरेशन होने वाला है। प्लीज अभी कहीं ना जाओ, ओके? मैं नहीं जाऊंगी। क्या करें? क्या खाओगी? आइसक्रीम? कुछ भी। इतना अजीब सा आदमी है यार ये। प्लीज उसे कहो कि दोबारा घर में मत आए। जी। ये अच्छा देखो, वहां अपनी शक्ल जरा सही रखना, नॉर्मल रहना तुम वहां जाके। ऐसा ना लगे सोग में आई हुई हो किसी के। बस आप फिक्र न करें, वो लोग मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात और, ये जो आपकी साहबजादी का झगड़ा चल रहा है बेग साहब की फैमिली के साथ, उसमें मैं नहीं आना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो आपकी साहबजादी के साथ, मेरा और बेग फैमिली का ताल्लुक बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, समझिए आप? जी अच्छी तरह जानती हूँ, हमारे ताल्लुकात में कुछ नहीं होगा। और ये भी साफ है कि जब आपकी बेटी वहां से निकाली जाएगी तो ये तो नहीं होगा ना कि हमारे घर आके रह जाएंगी वो। ये मैं आपको साफ साफ पहले ही बता चुका हूँ। मैंने बात कर ली है ताहिर भाई से, उनके घर भेज दूंगी। हाँ अच्छा, इसीलिए आपको बार बार फोन कर रहे हैं वो? महाना चाहिए होगा उनको मुझसे। मैं नान नुस्खा नहीं दूंगा तुम्हारी बेटी का, साफ साफ बता देता हूं। मैं तैयार होके आता हूं। माया का आपने कुछ मालूम किया? कुछ अता पता कहाँ रह रही है? जी वो शायद कहीं गुलशन में रह रही है। गुलशन इकबाल में रह रही है? आपने कोई खबर ली उसकी, या छोड़ दिया है उसके रहमो करम पे वो जो घटिया शख्स जिससे शादी कर ली है उसने? आपने ही तो हुक्म दिया था कि उससे राब्ता न रखूं। मैंने हुक्म दिया और आपने फट से मान लिया। दिखा दिया ना अपना सौतेलापन। भाई साहब, आप क्यों हमेशा सौतेलेपन का ताना देते रहते हैं? कितनी बार तो आपसे कह चुकी हूँ कि माया को अपने ही घर में रहने दें। ठीक है, अपनी नाराजगी बरकरार रखें, लेकिन रहेगी तो आपकी नजरों के सामने। लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनते, बस ताना देते रहते हैं। गाड़ी तेज चलाओ।
माशाल्लाह, अब तो आप काफ़ी बेहतर हैं। चाहें तो घर जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, घर जाकर कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, आप इन्हें खुश रखें, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हम सोचे थे अगर आप इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन 1-2 दिन और रख लें तो बेहतर होगा। नहीं, इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप चले, मैं आपकी डिस्चार्ज स्लिप बनवा देता हूँ। चलिए। यार बेग, इतनी सी बात थी, पूरे शहर को परेशान कर दिया तूने, हैं? तुम सबकी तवज्जो और मोहब्बत भी तो समेटनी थी। इतने दिन से कोई मुझे घास ही नहीं डाल रहा था यार, हैं? अच्छा, ये तो बहुत गलत तरीका है भाई पूरे शहर को जमा करने का। अल्लाह का शुक्र है कि भाई साहब की तबीयत ठीक हो गई। बेशक, अल्लाह का बड़ा करम है। ये सब कुछ तो मेरी बेटी की मोहब्बत और खिदमत है कि मैंने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया। अब घर जाते ही बेहतियाती ना शुरू कर देना। मेरी बेटी है ना मेरी खिदमत करने के लिए। बेग साहब, इतनी जल्दी किसी को अपना नहीं समझना शुरू कर देते। बेटियों को कभी भी पराया नहीं समझा जाता मलिक। माया का कोई कसूर नहीं था, अब तुमसे माफ कर दो। इन दोनों बच्चियों से जो कुछ भी हुआ उसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं था। अच्छा, हम चलते हैं, फिर आएंगे। अपना ख्याल रखना बेग। चलते हैं भाभी, कल मैं आऊंगी फिर ले जाऊंगी सानिया को। आप सामिया से खुद पूछ लीजिए, अगर वो जाना चाहती है तो चली जाए, रुकना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी। मम्मी, मैं बाबा के साथ रखूंगी। अच्छा चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा भाई साहब। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो, आज तुम्हें माफ किया, ऐश करो, कल सही। बेटियों को कभी भी पराया नहीं समझा जाता मलिक। माया का कोई कसूर नहीं था, अब तुमसे माफ कर दो। इन दोनों बच्चियों से जो कुछ भी हुआ उसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं था। कितनी बार तो आपसे कह चुकी हूँ कि माया को अपने ही घर में रहने दें। ठीक है, अपनी नाराज़गी बरकरार रखें, लेकिन रहेगी तो आपकी नज़रों के सामने। लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनते। तबस्सुम, वो आप जरा माया की तरफ चली जाइए। हालात देखे और साजगार न हुए तो उसे कहिए कि वो यहाँ के रह सकती। जी? उसे कहिए अगर यहाँ रहना चाहे तो रह सकती है, लेकिन मुझसे दूर रहे, कम से कम मिले। जी, मैं समझा दूंगी। बेटी का बाप होना बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ी। बेटी की माँ होना उससे भी बड़ी आजमाइश है। काश आप मेरी हैसियतों का अंदाजा कर सकते।
इस घर में मेरे रहने की जगह तो बन गई है, पर वो भी कितनी मशरूत है। हसाम ने मुझे अपनी बीवी के तौर पर अभी भी कबूल नहीं किया। मुझे अपनी दोस्त बनाकर अपने बाबा को खुश रखना चाहता है। मेरा और उसका ताल्लुक बस चंद दिनों का ही होगा, क्योंकि जब बाबा चले जाएंगे तो मुझे भी यहाँ से जाना होगा। क्योंकि मैं ना तो हसाम की भी कोई अहमियत रखती हूँ, ना उसकी माँ की। तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? अब मुकद्दर मुझे जितने भी धक्के दे, मैं लौट कर वहाँ नहीं जाऊँगी। थैंक यू। ओके डैड, आप रेस्ट करें, मैं चलता हूँ। सुनो बेटा, आज से तुम गेस्ट रूम में नहीं सोओगे, समझे? देखो, शादी के बाद औरत के हुकूक होते हैं शौहर पे। आई नो डैड, आप प्लीज रेस्ट करें। सामिया बहुत अच्छी लड़की है बेटा, उसका ख्याल रखोगे तो वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगी। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। थैंक यू। सोने जा रहे हो? थक गया हूँ मॉम। गुड नाइट। Oh no, I'm sorry. I'm really sorry. मेरा ख्याल था तुम उठी भी होगी। Actually, बाबा ने कहा है कि मैं गेस्ट रूम में मत सोऊं। जी, तो मैं गेस्ट रूम में सो जाती हूँ। नहीं नहीं, हम दोनों यहीं सोएंगे। मेरा मतलब है तुम बेड पे सो जाना, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। देखो, हम दोनों दोस्त हैं, मैं इससे ज्यादा तुम पे हक नहीं जताऊंगा। प्लीज तुम आराम से सो जाओ।
तुम थकी भी लग रही हो, रिलैक्स होके लेट जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। या अल्लाह, तुझसे बढ़कर कोई सुनने वाला नहीं और तुझसे ज्यादा कोई जानने वाला नहीं। मैं गुनहगार कुछ नहीं जानती, मगर तू दिलों के हाल जानता है। परवरदिगार, तू मेरी बेटी की मोहब्बत उन लोगों के दिलों में डाल दे और उस घर को उसका मुस्कान बना दे। आमीन। आंटी ये चाय ले लीजिए, मैंने सबके लिए बनाया है। थैंक्स फॉर द टी। मैं चाहता हूँ बाबा को जल्द से जल्द इंग्लैंड ले जाऊं। उनकी ट्रीटमेंट में थोड़ी सी भी गफलत नुकसानदेह हो सकती है। तो फिर आप चले जाए ना, देर क्यों कर रहे हैं? अली ने मेडिकल रिपोर्ट्स तो पहुंचा दी हैं, बस अब अपॉइंटमेंट की डेट का इंतजार है। लेकिन बाबा तो वहीं के सिटीजन है, फिर क्या मुश्किल है? ये सब तो आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता वो भी वहां जाएं। जब तक उनके अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिलती, बेहतर है वो यहीं रहें। ऐसे ही डिप्रेस रहेंगे, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा उनका। यहाँ तुम्हारे साथ रिलैक्स रहते हैं, इसी तरह उनका ख्याल रखते रहना। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान? दोस्ती में ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। सॉरी। सॉरी भी नहीं। मैं आइंदा अपनी दोस्त से ये अल्फाज कभी नहीं कहूँगा। ओके? अच्छा मुझे बताएं, आज बाबा के लिए नाश्ते में क्या बना? फ्रेश फूड। आप क्या लेंगे और आंटी के लिए क्या बना? मॉम के लिए वही रेगुलर जो वो लेती हैं, मेरे लिए जो तुम्हारा दिल चाहे। ठीक है। तुमने कुछ सोचा कि तुम कहाँ जाओगी? जी मैं? भाई हम लोग तो 4-5 रोज में यहाँ से चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसलिए पूछ रही हूँ। कुछ सोचा है कहाँ जाओगी? मैं तो कहती हूँ तबस्सुम भाभी के चली जाना तुम। जी जी आंटी। माहिया वे माहिया।
पापा सूप। थैंक यू। बैठो। मैं कर लेती हूँ। कौन सी दुनिया में घूमती? ख्वाबों की दुनिया बड़ी हंसी होती है, लेकिन आँख तो खुलती है ना, और जब आँख खुलती है तो आंखों में से टप 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 आंसू बहने लगते हैं। तो लिहाजा ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ, हकीकत की दुनिया को देखो और समझो। चलिए देखते हैं।
चाय दो? हाँ मुझे चाय डाल दें प्लीज। बाबा की रिपोर्ट्स आ गई हैं। अली को 2-3 दिन पहले ईमेल आ गई थी। अच्छा, कब जाना है? 4-5 दिन में। आप अपनी पैकिंग शुरू कर दें। हसाम, मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग यहीं से तुम्हारे बाबा को ज़हनी तौर पर कन्विंस कर ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? मैं भी ये सोच रहा था। अली आने वाला है, हम फिर मिल बैठ के समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तुम अपने सारे बिजनेस के प्रॉब्लम जो है अभी से देख लो। ऐसा ना हो हमारे वहाँ जाने के बाद कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। आप फिक्र ना करें, अंकल अब्बास हैं, अली है, संभाल लेंगे। तुम अली पे इतना भरोसा करते हो? बेटा ठीक नहीं है किसी पे इतना भरोसा करना। वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आप क्यों कर रही हैं? माय डियर, पैसा ऐसी चीज है कि अपने अपने नहीं रहते, भाई भाई नहीं रहता। और फिर अली के तो पिछलों का भी इल्म नहीं है हमें। यतीम खाने में पला बड़ा, ना जाने उसके रगों में किसका खून दौड़ रहा है। मॉम प्लीज, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? तुम नहीं समझोगे। किसी को उसके बैकग्राउंड पे इतना जज नहीं करना चाहिए। और ये कमतरी और बर्तरी की बातें खत्म करें यार। कह तो तुम ठीक रहे हो, हसब नसब खमतरी बर्तरी ये सारा मेरा गरूर तो खाक में मिल गया। मैं बाबा से मिलके आता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैंने भी नाश्ता कर लिया। हाँ जी बाबा, क्या खबरें हैं? हमारे पॉलिटिशियन सुधरे हैं कि नहीं? अरे मियाँ, ये नाहिंजार अगर सुधर जाए तो पाकिस्तान ना सुधर जाए। तो आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? बिला वजह अपनी तबीयत खराब करते हैं। रखिए इसे और आप जल्दी से फ्रेश होइए। ठीक कह रही हैं। आए, आपको टेरेस पे लेके जाऊं, खुली फिजा में बैठते हैं, एंजॉय करेंगे। नहीं, टेरेस पे मैं सामिया के साथ जाऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम दफ्तर जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। बाबा मुझे देर नहीं हो रही, आए थोड़ी देर बैठते हैं ना। तुमसे कहा टॉयलेट हो क्या? अरे यार मैं चला जाऊंगा भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मैं टेरेस पे जा सकता हूँ तो टॉयलेट पे जा सकता। बैठो। माशाल्लाह से तुम्हारे पापा ने बहुत जल्दी रिकवर किया है। माशाल्लाह। चलो मैं निकलता हूँ। जल्दी आ जाना। बस 1-2 काम है ऑफिस के, जितना जल्दी हो सकता है आ जाऊंगा। बाबा का ख्याल रखें और पैकिंग शुरू करनी है आज। ओके, टेक केयर। हाँ, अच्छा सुनो परवीन, तुम एक काम करो कि माया का कमरा अच्छी तरह साफ कर दो। और हाँ, देख लेना कोई चीज की जरूरत तो ना हो। मैं थोड़ी देर में चक्कर लगा लेती हूँ। बीबी जी, वैसे वहां कौन रहने वाला है? क्यों, तुम्हारा क्या काम है इससे? तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपने काम से काम रखा करो। माया और समर रहेंगे। अच्छा, तो समर साहब इस घर में घर दामाद बन के रहेंगे? बहुत बुरी बात है परवीन। मैंने कितनी बार कहा है कि उल्टी सीधी बकवास मत किया करो। तुम्हें बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अगर तुम्हारी ये बकवास ना मलिक साहब ने सुन ली किसी दिन तो तुम्हें 1 मिनट भी घर में टिकने नहीं देंगे, समझी तुम? चलो जाओ। मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, अब तो नाराज ही हो रही है। अच्छा जाओ। ठीक ही तो कहती हैं खदीजा आंटी, ख्वाबों की दुनिया से लौटने वालों की आंखें दरिया हो जाया करती हैं।
फिर उनकी आंखों में ख्वाब नहीं आंसू बस जाते हैं और ख्वाहिश असद में बनकर रह जाती है। हसाम बाबा को लेकर इंग्लैंड चले जाएंगे और मेरा काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मुझे भी यहाँ से जाना होगा, लेकिन कहाँ? ताहिर मामू के घर? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं उस खबीस अयाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। या अल्लाह, मुझे कोई ठिकाना दे दे और मुझे उस अयाज के शर से बचाना। ये मैं अम्मी से तो पूछूं, उन्होंने अयाज को यहाँ क्यों भेजा था? हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सब खैरियत तो है ना? अभी तक तो ठीक हूँ अम्मी। क्या मतलब? आपने अयाज को यहाँ भेज दिया मुझे लेने के लिए? मैंने अयाज को भेजा था? बेटा मैं अयाज को क्यों भेजूंगी? क्या वो आया था तुम्हारे घर? क्या कहा उसने? कोई बकवास तो नहीं की? मुझसे नहीं मिला था वो, हसाम से मिला था। हसाम से? क्या कहा उस अवारा ने हसाम से? पता नहीं अम्मी, वो हसाम से मिला था और हसाम मुझसे पूछे थे कि अयाज मेरा क्या लगता है। उन्हें अयाज का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस बेशर्म का आना किसको अच्छा लगता है? उसकी तो सूरत ही बताती है कि वो कितना आवारा और बदमाश इंसान है। अम्मी वो दोबारा आने का कहकर गया है। क्या? लेकिन वो क्यों आएगा दोबारा? अम्मी आप उसे मना करें प्लीज, जैसे भी हो बस वो मेरे घर ना आए। तुम फिक्र ना करो सामने, मैं अभी ताहिर भाई से बात करती हूँ। अम्मी आप ताहिर मामू से क्यों बात करेंगी? वो कब सुनता है उनकी? आप उससे खुद बात करें, उससे पूछे वो क्या चाहता है, क्या इरादे हैं उसके। ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान हो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। मुझे ये बताओ कि घर में इन सबका रवैया तुम्हारे साथ बदला या नहीं? मेरे नसीब का लिखा जब बदलेगा ना अम्मी, तो सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। अच्छे की उम्मीद ही तो मुझे जिंदा रखे हुए है अम्मी। मैं करती हूँ याद से बात, तुम बस अपना ख्याल रखो। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे तो बाबा के लिए सूप बनाना था। आराम से। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए सूप लाती हूँ। लो आ गया सूप। मेरी बेटी को पता है मेरे सूप का क्या वक्त है। ठीक है, आप सूप पीजिए, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। पैकिंग करने जा रही हो? पैकिंग? तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? इतनी बड़ी सर्जरी में मुझे हौसला कौन देगा? आपको पता था? अपने दिल के बारे में मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा खदीजा। बहरहाल तुम परेशान ना हो, मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूं इस सर्जरी के लिए। मैं पैकिंग शुरू करती हूँ। बेटा मैं सूप पीता हूँ, तुम जरा मुझे आज का अखबार तो ला दो। जी मैं भी लाती हूँ।
सुनो, तुमने कुछ सोचा कि तुम कहाँ जाओगी? जी मैं भाई हम लोग तो 4-5 रोज में यहाँ से चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसलिए पूछ रही हूँ। कुछ सोचा है कहाँ जाओगी? मैं तो कहती हूँ तबस्सुम भाभी के चली जाना तुम। जी जी आंटी। और हाँ, यहाँ से कुछ ले जाना हो तो ले जा सकती हो, पैकिंग कर लेना अपनी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी मर्जी, जाओ जाके बेग साहब को कॉलम सुना कर आओ, मैं पैकिंग करूँ अपनी। मैं उसके इतनी जल्दी करीब हो जाऊंगा, मुझे तो उसका अंदाजा ही नहीं था। वो एक मासूम से ख्वाब की तरह मेरी आंखों में उतर गई, खुशबू की तरह मेरे हवास पर उतर। मैं कम इन? अली। जी मुझे अली ही कहते हैं। बैठो। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं बताना चाहता वो एक अलग बात है, लेकिन तेरे चेहरे पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है मेरे चेहरे पर? मोहब्बत। मोहब्बत? तुम्हारे वजूद में मोहब्बत समा चुकी है हसाम। एक तो तेरे फलसफे नहीं खत्म होते यार, और उनके भी फलसफे। किनके? भाभी के? हाँ, वो भी फलसफा पढ़ती हैं? फिलॉसफी में मेजर किया है। अरे भाई वाह, फिर तो उनको जिंदगी की हकीकत के बारे में तेरे से ज्यादा पता होगा। मे बी। अच्छा, तुम लोगों की टिकट्स हो गई फाइनल? ट्रैवल एजेंट तुम लोग घर आकर दे देगा टिकट से। क्या सोच रहा है भाई? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही। अच्छा, मुझसे ब्रीफ ले लेना कि तुमने ऑफिस में करना क्या है मेरे बाद। 2 कप चाय, कॉफी चाय? कॉफी। 1 कॉफी 1 चाय, फिक्स। हेलो। हाँ ताहिर भाई, मैं कुछ देर में आपकी तरफ आ रही हूँ, मुझे याद से कुछ बात करनी है। अय्याज से? खैर तो है, क्या हो गया? वो तो मैं आके ही बताती हूँ। मेरे पास उसका नंबर नहीं था, वरना मैं उससे खुद फोन पे बात कर लेती। तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर मसला क्या है? मसला क्या होना है? ये शख्स तो मेरी और मेरी बेटी के लिए अजियत का बाइस बन गया। खैर आप उससे कुछ नहीं कहिएगा, मैं खुद आके उससे बात करूंगी। ठीक है, तुम आ जाओ। मुझे से क्या बात करनी है? मैं तो उसके मुंह भी नहीं लगता। तुम आ जाओ। ठीक है, ड्राइवर जैसे ही आता है मैं पहुंचती हूँ आपके घर। अल्लाह हाफिज। ये घर तुम्हारा है सामिया, पूरे हक और मान के साथ। जिंदगी कोई खेल नहीं है जो इतनी आसानी से गुजर जाए। इस घर में सिर्फ वही है जो तुम्हारे पापा से हमारे लिए सब कुछ मनवा सकती है। जब आपने इंतखाब एक काम करने वाली का किया है तो वो भला और कर भी क्या सकती है। अगर उस मलिक की दौलत ही ना मिली तो मैं क्या करूंगा उस कंगनी माया का यार। माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई